हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि प्लांट सर्जरी की ड्रेसिंग कि आप अपने प्लांट के बाद अपने लिंग की ड्रेसिंग कैसे करेंगे। मैं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया का लार्जेस्ट इम्प्लांटर हूँ और हम हर महीने 100 से 125 लोगों की ज़िंदगी चेंज करते हैं उनको नया इम्प्लांट लगा के। पर ये पेशेंट डे केयर सर्जरी कराते हैं और अगले दिन घर चले जाते हैं। इस कारण से हमें इन मरीजों को समझाना पड़ता है कि घर पे अपनी ड्रेसिंग कैसे करें ताकि क्विकली 9 से 10 दिन में ठीक हो जाए। समझाना एक बात है, पर कई बार पेशेंट्स की डिमांड थी, पेशेंट चाहते थे कि हम उनकी एक वीडियो बना दें जिसको वो देख के हमारे को ड्रेसिंग समझ में आ जाए। ये वीडियो हमारी प्राइवेट वीडियो थी जो हम सिर्फ मरीजों से शेयर करते थे, पर मेरे को लगा क्योंकि इम्प्लांट धीरे धीरे और भी सेंटर्स पे हो रहे हैं तो ज़्यादातर सेंटर्स पे क्या है कि ड्रेसिंग की एडवाइस नहीं मिलती। इस कारण से पेशेंट्स को कई बार गंदे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मैंने चाहा कि चलो आप मरीज सर्जरी कराई रहे कहीं पर और तो उनको भी अच्छी ड्रेसिंग समझा दी जाए ताकि अगर सर्जरी करा ली है तो कम से कम ड्रेसिंग तो ढंग से कर ले। तो नॉर्मली जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो हमारा जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर कोई भी कट या मार्क नहीं होता। इस कारण से अगर हम नहाते हैं तो पानी आगे वाली सतह पे पड़ता है और पानी पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मरीज 2 दिन बाद नहाना चालू कर सकते हैं। नॉर्मली जो कट है वो पीछे वाले पार्ट पे होता है, जो नीचे वाला पार्ट, अगर आदमी खड़ा है तो नीचे वाला पार्ट है नॉर्मली कट इस एरिया में होता है। इसको बोलते हैं पिनोस्क्रोटल इंसिजन। नॉर्मली हम इस इंसिजन के अंदर टाके लगाते हैं जो खुद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये टाके नॉर्मली 10 से 12 दिन बाद डिजॉल्व हो जाते हैं और 10 से 12 दिन हमें चाहिए कि ये एरिया जो है ये पानी से एक्सपोज ना हो। तो इसलिए हम सर्जरी के बाद अपनी ओटी में सिर्फ एक ये वाटरप्रूफ बैंडेज है जिसको हम लगा के मरीज को डिस्चार्ज करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाटरप्रूफ बैंडेज लगा देते हैं और इस वाटरप्रूफ बैंडेज के लगाने से मरीज सर्जरी के इमीडिएटली बाद भी नहा सकता है, जबकि हम उसको मना करते हैं एटलीस्ट 2 दिन तो ना नहाए जब तक पहली ड्रेसिंग ना हो जाए। तो ये वाटरप्रूफ बैंडेज होती है, इस कारण से पानी अंदर नहीं जा सकता, वूंड एकदम ड्राई रहता है। तो पेशेंट अगर नहाना भी चाहे तो नहा सकता है बिना इसको डर्टी किए। नॉर्मली मरीजों को डिस्चार्ज के समय हम ये ड्रेसिंग 3 या 4 देके भेजते ताकि वो घर पे खुद अपनी ड्रेसिंग नॉर्मली कर सके। टेगाडर्म थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कई बार पेशेंट्स नहीं चाहते महंगा ड्रेसिंग करना, तो सिंपल ड्रेसिंग भी कैसे करते हैं मैं को समझाऊंगा। तो नॉर्मली हम डिस्चार्ज के बाद ये ड्रेसिंग पे मरीज को डिस्चार्ज करते हैं। हम मरीज को इसके अलावा और भी कोई ड्रेसिंग एडवाइस नहीं करते। समय पे दवाई लेगा, अपने एरिया को क्लीन रखेगा और अगले दिन नहा सकता है, ये ड्रेसिंग गीली ना हो। पर अगर ये ड्रेसिंग गीली हो जाए दूसरे दिन तीसरे दिन तो इस ड्रेसिंग को चेंज करना जरूरी है। तो चेंज करना बहुत ही आसान है। ये ड्रेसिंग जब ढीली होगी तो ये अभी जैसे वाटरप्रूफ है, फ्रेश है, तो ये बिल्कुल चिपकी रहेगी, इसमें कोई भी एरिया नहीं जैसे पानी अंदर घुस सके। पर जब 2 या 3 दिन हो जाएंगे पसीने से या नहाने से या पूरे दिन बैठने से, ये ड्रेसिंग धीरे धीरे अपनी जगह छोड़नी शुरू करेगी। तो जब ये ड्रेसिंग या तो सोक हो जाएगी, सोक मतलब इस पे लाल निशान आ जाएगा ब्लड का, या ये ड्रेसिंग छूटने लगेगी, तो इस ड्रेसिंग को चेंज करना जरूरी है। तो आराम से इस ड्रेसिंग को अपनी जगह से निकालेंगे तो नीचे आपको वूंड मिलेगा जिसको आपको गंदे हाथ से टच नहीं करना है। तो ड्रेसिंग करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथ किसी भी साबुन से अच्छे से धो के साफ करना है। आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी ड्रेसिंग खुद कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ड्रेसिंग आपकी वाइफ या आपका कोई घर में नर्स कर रहा है तो उस केस में उसको ग्लव्स पहनना जरूरी है, क्योंकि अपने बैक्टीरिया तो पे भी होंगे, अपने हाथ पे भी होंगे। तो हाथ धोना अपनी ड्रेसिंग खुद करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आपने ये जो गंदी ड्रेसिंग हटा दी, गंदी ड्रेसिंग हटाने के बाद आपने हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद ये एरिया जो है ये नॉर्मली क्लीन रहता है, ड्राई रहता है, तो हमें इसको गीला नहीं करना है। हमें सबसे पहले जो हम पेशेंट्स को देते हैं स्टेराइल गॉज। स्टेराइल गॉज मतलब आपने कोई भी गंदी पट्टी इस्तेमाल नहीं करनी। ये स्टेराइल गॉज आता है जो पैकेट में पैक्ड होता है, ये हमारे सेंटर पे मिलता है डिस्चार्ज के टाइम पे। आपको इस पैकेट को खोलना है और इस पैकेट को खोलेंगे तो हर पैकेट के अंदर आपको 4 क्लीन गॉज मिलेंगे। ये स्टेराइल होते हैं, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। पहले गॉज को आपको ड्राई रखना है। ड्राई रख के आपको सिर्फ ये इसका टिप है और ये टट्टी वाला रीजन है, तो आपको टट्टी वाले रीजन से ऊपर की तरफ इसको क्लीन करना है। उल्टा नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, इसको क्लीन करना है। इसको एक बार क्लीन किया तो इस पर जो भी सीबम है या छोटा मोटा स्वेट है या कुछ है तो वो साफ हो जाएगा। इसको क्लीन करके अच्छे से ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद फिर आपको सेकंड स्टेप में एक और गॉज लेना है। एक होता है बीटाडीन। बीटाडीन इज पोविडोन आयोडीन। हमने सैवलॉन, डेटॉल या कोई भी क्लोरहेक्सिडीन टाइप्स का सामान नहीं यूज करना क्योंकि वो वुंड को जला देगा और हीलिंग को कमजोर करेगा। सेकंड स्टेप में हमने बीटाडीन लेना है। बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, थोड़ा सा बीटाडीन लेना है और बीटाडीन लेके हमने वुंड को फिर से नीचे से ऊपर की तरफ साफ कर देना है। बीटाडीन के एक्शन को आने में लगते हैं 3 से 4 मिनट, तो हमने वेट करना है 2 से 3 मिनट। साफ करने के बाद वुंड को साफ कर दिया है, बीटाडीन को सूखने का मौका देना है जिसमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अब बशर्ते 2-3 मिनट लग गए, अभी बीटाडीन सूख चुका है तो उस एरिया के आसपास येलो कलर आ जाएगा। तो फिर आपने एक और ड्राई गॉज लेना है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा बीटाडीन है उसको फिर से
साफ़ कर देना है। तो अब ये एरिया है जो पूरा साफ़ हो गया है, ड्राई हो गया है, क्लीन हो गया है। इसके बाद आपको लगाना है इस वुंड के ऊपर या इस टाकों के ऊपर सॉफ्रामाइसिन। सॉफ्रामाइसिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक सोल्यूशन होता है। ये आप थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लेंगे और पूरे वुंड पे लगा देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसको बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि वुंड को हमें गीला भी नहीं करना है। इसको लगा के फिर हमने क्लीन गॉज लेके जो एक्स्ट्रा सॉफ्रामाइसिन है उसको वुंड के आसपास से क्लीन कर देना, ताकि सिर्फ वुंड में सॉफ्रामाइसिन रहे, क्योंकि हमने जो टेप चिपकानी है अगर वहाँ पर सॉफ्रामाइसिन रहेगी तो टेप चिपकेगी नहीं। तो ये हमने एरिया को क्लीन कर दिया और सिर्फ वुंड के अंदर सॉफ्रामाइसिन है। तो ये आपके 4 गॉज खत्म हो गए। अब उसके बाद आपको लेना है फिर से एक फ्रेश टैगरडर्म। भाई मेरे पास एक ही टैगरडर्म है, तो एक फ्रेश टैगरडर्म लेना है और उस टैगरडर्म को इसके ऊपर स्लोली चिपका देना है। चिपका देंगे तो ये वुंड फिर से एयर और एनवायरनमेंट से क्लोजअप हो जाएगा। इसमें फिर से कोई बैक्टीरिया या वो पानी या पसीना नहीं जाएगा। और इसको आप डेली पहले 5 दिन तक चेंज करेंगे। डेली मतलब कि जैसे आपने सेकंड डे पे ड्रेसिंग चेंज करी, फिर एक दिन बाद, उसके अगले दिन बाद, तो पहले 5 दिन आपने वेट ड्रेसिंग मतलब कि सॉफ्रामाइसिन से ड्रेसिंग करनी है। अब 5वें 7वें दिन तक ये वुंड बिल्कुल क्लोज हो जाएगा और आप देखेंगे इस वुंड में कोई रस नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पस नहीं है। तो उसके बाद जो ड्रेसिंग है वो होती है ओपन ड्रेसिंग। तो 5 दिन के बाद नॉर्मली हमारे वुंड क्लोज हो जाते हैं। 5 दिन के बाद आपको फिर से इस पर कवर करने की जरूरत नहीं है। तो 5th डे ऑनवर्ड्स आपको क्या ड्रेसिंग करनी है? आपको ड्रेसिंग करनी है ओपन ड्रेसिंग में क्या करना है कि हमने सॉफ्रामाइसिन यूज़ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें क्या करना है कि हमने बस अपनी ड्रेसिंग खोल के इसको साफ़ करना है। पहले क्लीन गॉज से साफ़ करना है, फिर आपको इसको बीटाडीन से साफ़ करना है। बीटाडीन से साफ़ करने के बाद आपको फिर इसको क्लीन गॉज से साफ़ करना है। ठीक है, ध्यान रखें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना ताकि टाके रगड़ ना जाए। और साफ़ करने के बाद एक पाउडर देते हैं आपको हम, ड्राई पाउडर, इसको न्यूज़पोरिन पाउडर बोलते हैं। आपको अपना न्यूज़पोरिन पाउडर इस पर छिड़क लेना है। तो इसको बोलते हैं ड्राई ड्रेसिंग। ड्राई ड्रेसिंग का एडवांटेज ये है कि अब आपके टाके खुलने का समय आ गया, घुलने का समय आ गया है। तो हम चाहते हैं कि ये एरिया ड्राई रहे, इस एरिया में पानी ना जमे। ये डस्टिंग पाउडर होते हैं तो ये सारा पसीना भी सोखते हैं, एरिया को ड्राई करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में आपको ये चिपका हुआ मिलेगा, तो आपको फिर स्पिरिट लेके या क्लीन सलाइन लेके इसको फिर से क्लीन करके डस्टिंग पाउडर दिन में 1 या 2 बार अप्लाई करना है। ड्रेसिंग नॉर्मली पहले 9 से 10 दिन करनी होती है, बिकॉज टाके मुश्किल से 3 या 4 होते हैं। तो 10 दिन के बाद टाके निकलने शुरू हो जाते हैं। टाके घुलने वाले अपने आप घुल जाएंगे। तो टाके घुल गए तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका इम्प्लांट हील हो चुका है। तो ये है सिंपल ड्रेसिंग फॉर इम्प्लांट। चाहे 3 पीस हुआ हो, चाहे मैलिएबल हुआ हो, चाहे रिजिड 10 हुआ हो, चाहे टेट्रा हुआ हो, कोई भी इम्प्लांट होगा तो 4 टाके आएंगे, नीचे की सतह की तरफ आएंगे, कोई ऊपर नीचे कहीं और टाके होंगे नहीं। और ड्रेसिंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही कन्वीनियंट है, जो आदमी इजीली अपने घर पे कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिकवरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे आइस मसाज है, एक्सरसाइजिंग है, वो सब हम नॉर्मली पेशेंट्स को डिस्चार्ज के समय देते हैं। ये वीडियो था सिर्फ पोस्ट पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी होम ड्रेसिंग आप कैसे करेंगे। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि नहाना कब है, कब करना है, एक्सरसाइज कब से करनी है, ऑफिस कब से जाना है, तो मेरी एक इम्प्लांट की रिकवरी वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, बनाया पहले था पर पार्ट 2 है। आप लिंक पे जाके उसको भी देख सकते हैं। तो अपना इम्प्लांट अच्छी जगह कराइए, अपना इम्प्लांट प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से कराइए, अपना इम्प्लांट ऐसी जगह कराइए जहाँ पर प्रॉपर केयर मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले, और अपने इम्प्लांट से अपनी नई जिंदगी एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।